सो सबसे पहले तो हम लोग ये अपडेट दे दें, भट्टी साहब आपसे शुरू क्योंकि प्लेइंग 11 के बारे में सब जानना चाह रहे हैं। कोई कह रहा है अबरार को खिला लो, कोई कह रहा है मतलब ये तो अब तय है कि आजम खान इज नॉट प्लेइंग, ये सोर्सेज हमें बता रही है। सो इमाद वसीम फिट है एंड इज इन। जी हाँ, बिल्कुल। ये कल रात को फातिमा जब गैरी कर्स्टन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसी वक्त उन्होंने अनाउंस कर दिया था कि इमाद वसीम के बारे में कोई इबाहम नहीं है, वो मैच के लिए फिट हैं। और जो वहाँ से रिपोर्ट आ रही है वो यही आ रही है कि एक ही चेंज होगी पाकिस्तान टीम में, आज़म खान ड्रॉप हो जाएंगे और उनकी जगह इमाद वसीम खेलेंगे। बाकी 10 खिलाड़ी वही होंगे, लेकिन चूँकि 40% बारिश की भी फोरकास्ट है, तो कहीं अगर बारिश हो जाती है तो हो सकता है फिर 11 में लास्ट मिनट में कोई चेंज हो जाए। लेकिन अभी तक जो खबर है, क्योंकि अभी तो बहुत ही अर्ली मॉर्निंग है न्यूयॉर्क में, मैच शुरू होने में तकरीबन 3.25 घंटे बाकी हैं कि एक चेंज है पाकिस्तान की। ठीक है। एंड यू नो इमरान, हम ये ऐसा मैच है जिसपे कोई प्लेयर्स हेडलाइंस नहीं बना रहे, जो हेडलाइंस बना रहे हैं, जो डोमिनेट कर रही है हेडलाइंस को, वो सिर्फ एक चीज़ है, वो है पिच। तो अभी आपने कल नीदरलैंड और साउथ अफ्रीका दरमियान जो मैच देखा, आपको कैसी लग रही थी वैसे पिच में? बाकी पंडित्स की बातें भी सुन रही थी जी। थोड़ा सा मैं इमरान, सॉरी आपके पास जाने से पहले, कि कहा यह जा रहा है कि जहां नीदरलैंड और साउथ अफ्रीका का मैच हुआ था उसी पिच पे आज पाकिस्तान इंडिया का। हाँ, सो इट रिलेटेड टू दैट। तो आपने जब देखा होगा बिल्कुल एंड की तरफ इमरान जी। बिल्कुल, मैंने सारे मैचेस वॉच कर रहा हूँ और भट्ट साहब ने जो बात की नीदरलैंड साउथ अफ्रीका की, अगर तो सेम पिच वैसा ही हुआ तो नीदरलैंड के 2 पे अनफिट हुए और मेरा नहीं ख्याल। लेकिन खैर ये पास की बातें हैं, ये हम क्रिकेटर कहते हैं कि ये हिस्ट्री, और नो डाउट आज बड़ा हाई वोल्टेज मैच है और इसमें एक चेंज जिस तरह आपने बताई है, और ऐसी सिचुएशन में एक चेंज ही बनती है। और मेरा ख्याल है कि अगर इमाद वसीम ही फिट होते हैं तो वो आते हैं, तो अदरवाइज और कोई चेंज नहीं, बिकॉज हम बहुत ज़्यादा शो डाल रहे थे। इससे पहले अबरार को ट्राई करना चाहिए, इससे पहले और किसी बैटर को, अब किसी नए बैटर को कंसिडर करना मेरे ख्याल में ये एक समझे गलत साइन है। ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगेंस्ट भारत मैंने फाइनल खेला हुआ 2007 का अगेंस्ट इंडिया, लेकिन यहाँ पे क्या आपके अंदर क्या हाइप होनी चाहिए, आपका माइंडसेट क्या होना चाहिए? आई थिंक मेरे ख्याल में सारी चीजें पिछली भूले, और बहुत सारे लोग वो कहते हैं कि जी हमारा वर्ल्ड कप का मैच ही एक है, वो है अगेंस्ट इंडिया। तो मेरा ख्याल है यूएसए का मैच हम हार गए, ये सारी चीजें भूल जाएंगे अगर आज 100%। देखिए पिच बार बार हम एक ही चीज डिस्कस करते हैं कि यार आप पिच को रीड करें, पिच क्या बिहेव कर रही है, आप उसी अकॉर्डिंग टू मेरा ख्याल है कि बैटिंग करनी चाहिए। लेकिन अगर अनफॉर्चुनेटली कि आपकी पहले बैटिंग आती है तो आपको कम से कम अगेंस्ट इंडिया 160 170 आपको जो है ना टारगेट सेट करना होगा। मैं पिच के हिसाब से बता रहा हूँ, ये एक अच्छा टोटल होगा, लेकिन डिपेंड्स ऑन कि फिर आपकी बॉलिंग ऑन टारगेट। यार आप अगर वेवर्ड बॉलिंग करेंगे अगेंस्ट इंडिया, या बहुत ज्यादा हाई या बहुत ज्यादा एग्रेशन नहीं, कूल काम, बेस्ट से बेस्ट आपने बेस्ट क्रिकेट खेले, हार जीत पे चलती है। आप अगेंस्ट अमेरिका भी जब हार गए तो क्या हुआ, आप टूर्नामेंट से आउट थोड़ी हो गए। अभी तो बहुत टाइम है यार, आप आज का मैच अगर जीते हैं तो फिर तो आपके लिए बहुत इजी है, ये बड़ा हाई फाई मैच। और अगेंस्ट इंडिया डेफिनेटली आपको नस पे काबू रखना पड़ेगा, आपको मेंटली अप्रोच जो है वो बहुत हाई रखनी पड़ेगी, और यहाँ पे ना कि आप आते ही आई तो आई मारना शुरू कर दे, ये ऐसी पिचेस नहीं है। यहाँ पे आपको सिंगल डबल अगर 6 ओवरों में 40-50 रन भी होते हैं और विदाउट लॉस आपके विकेट नहीं गिरती, तो मेरे ख्याल में आपका जो नीचे मिडिल ऑर्डर है वो फिर आपका साथ दे, तो आई थिंक 170 के अराउंड अगर करते हैं तो आपकी बॉलिंग में इतनी डेप्थ है। नो डाउट लास्ट मैच में आपकी इतनी बॉलिंग नहीं हो रही, लेकिन एंड ऑफ द डे अगेंस्ट इंडिया हर आदमी चाहता है कि आज मैं ऐसी परफॉर्मेंस दूं जो मेरे आने वाले वर्ल्ड कप में हिस्ट्री में एक नाम और आपका नाम बने। और यू नो इमरान, वो कहते हैं ना कि अगर पिच इतनी खतरनाक हो तो पिच को खुद ही काम करने दे होगा, आप अपने डोंट थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। मैं बिल्कुल फातिमा, मैंने ये ऑलरेडी पहले भी एज ए क्रिकेटर एज ए प्रोफेशनल ये चीज बताई कि यार क्रिकेट में एक्सक्यूज नहीं होते, और ना हमें ये चीजें डिस्कस करनी चाहिए। देखें आपको सेम पिच मिलेगा, आपको ब्रेक मिलेगा, आप ना नहीं कर सकते कि जी हमने क्रिकेट ही नहीं खेलनी, ऐसा कभी नहीं हुआ, आपको खेलनी ही पड़ेगी। ये सारे क्रिकेट के एक्सक्यूजेज हैं, ये मैं इन चीजों को नहीं मानता। आपको जैसा भी पिच है, आप बड़े प्लेयर कौन होता है जो अकॉर्डिंग टू पिच खेलता है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ठीक है, और आई होप कि जिस तरह बड़ी साहब ने कहा जो लास्ट मैच नीदरलैंड साउथ अफ्रीका वाला हुआ है, और
आज बड़ी साहब मच मच बेटर होगा डेफिनेटली। बहुत हाई पुल्ड मैच है और वर्ल्ड कप का आपके सामने एक ही तो बड़ा मैच होता है और आई होप कि ये अच्छा हाई स्कोरिंग मैच हो। एंड सिको आई थिंक एक तो है कि जितने भी फैंस हमें देख रहे हैं, आई नो सिको वी हैव बीन डिसअपॉइंटेड, ठीक है हमारे दिल टूटे हैं, अमेरिका यूएसए के खिलाफ अच्छा परफॉर्म नहीं किया, बट वी नीड टू बैक अप बॉयज। आज बिग मैच है, उनको दे नीड ऑल्सो क्लैरिटी एंड प्लानिंग। सिको आई थिंक हम लोग सब घरों में भी ये बातें करें, यार आज पता होना चाहिए कि ओपनिंग कौन करेगा, आज पता होना चाहिए कि डेथ ओवर पे कौन बॉलिंग करेगा, यू नो 19th ओवर आमिर का उस दिन अच्छा था विद यूएसए, यू नो स्टफ लाइक दैट। आज सुपर ओवर हुआ तो किसको बैटिंग करनी चाहिए, हु शुड बी बॉलिंग। सो हम लोग सबको भी ये क्लैरिटी चाहिए ना, हो पाकिस्तान भी आज इस पे क्लियर हो। देखिए सुपर ओवर को इसलिए भूल जाएंगे, मतलब वंस इन अ ब्लू मून कभी जाकर एक सुपर यू नो अभी तक 2 हो चुके हैं, जस्ट 5-6 डेज, सो नेवर से नेवर। इसके अंदर हुए ना इस टूर्नामेंट में, मगर हम पाकिस्तान टीम के साथ तो नहीं हुए ना। तो पाकिस्तान टीम के साथ ये एक सुपर ओवर हुआ, इससे पहले मुझे नहीं याद कब हुआ है। देखिए पाकिस्तान की टीम जो है वो एक मैच हार गई है यूएसए से, कि हो जाता है कि टीमें हार जाती हैं। आज भी मैं ये गारंटी के साथ कहता हूं कि इंशाल्लाह अगर हम टॉस जीत जाते हैं, ये वो पिच है कि जिस पे रोहित शर्मा कह रहा है कि उसने क्यूरेटर से पूछा कि ये पिच पे आप कैसे इसको सही कर रहे हो, तो क्यूरेटर ने कहा, ये आप हम लोग ही दिखा रहे थे जियो पे, कि उसने कहा कि जी मैं खुद कंफ्यूज हूं कि इसको मैं कैसे सही करूं। तो रोहित ने कहा कि जब वो कंफ्यूज है तो हम क्या करें। तो ये पिच ऐसी है कि जिसके अंदर कुछ नहीं पता क्या हो। तो सब मैं पाकिस्तानियों से, सारे पाकिस्तानियों से एक चीज़ की दुआ करूंगा कि हम टॉस जीतें, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगर हम पहले टॉस जीत जाते हैं और हमारे बॉलर्स ने सही जगह पे गेंद गिरा दी, यकीन माने फातिमा मुझे इतना कॉन्फिडेंस है इन बॉलर्स के ऊपर कि अगर इन्होंने सही जगह पे गेंद गिरा दी तो हम इंडिया को अंडर प्रेशर ले आएंगे। चले टॉस हम टॉस जीत गए, अगर टॉस हार गए, चलें जी हमने पहले बैटिंग कर ली, हम कम से कम 150 के लिए जाएं। बाबर और रिजवान और फ़कर, ये 3 हमारे इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं। मैं वही निकाल रहा था कि उस्मान ने 4 मैच खेले हैं, 4 में सिर्फ 46 रन किए हैं, उसकी कोई फॉर्म नहीं है, वो बेचारा अभी साइम की जगह घुसा है अंदर। तो हमें इन 3 लड़कों पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगा, जो है रिजवान, बाबर और फ़कर। तो इनको चाहिए कि वो आराम से खेले। अगर कोई पिच में इधर उधर हो रहा है गेंद, तो जस्ट टेक इट इजी, रिलैक्स करें, गो फॉर द लास्ट ओवर्स। लाइक अ टेस्ट मैच यू से, थोड़ा बहुत वैसे खेलें, इसलिए कि आखिरी के अंदर लगते हैं। जब आपके 4 ओवर रह गए तो मार धाड़ शुरू होगी, तो हो सकता है इधर उधर एज वेज इधर दाएं बाएं होकर आपका 150 का टारगेट हो जाए। देन अगेन वी आर गिविंग चांस टू द बॉलर्स। Okay. अब बॉलर को ये ना कहें कि 100 में उनको आउट कर दो, हमने 100 किया आप 100 में आउट, वो ज्यादती हो जाएगी। ठीक है, सो यू थिंकिंग 140 150 इज अ डिसेंट टारगेट दैट Pakistan should if we back first. अगर पिच खराब है। And Danish, by the way, अगर आपने कल नेदरलैंड्स और साउथ अफ्रीका मैच, did you see the shots by David Miller? I mean end of the match आगे जाके, I mean I was like wow, अगर पाकिस्तान कोई थोड़ा डर लगेगा। रुका ना, देर तक रुका, जी उसको रुकना जरूरी है हमें। एक्चुअली डेविड मिलर ने कल बताया कि इस पिच पर इन कंडीशन में बैटिंग किस तरह करनी है। एट वन पॉइंट वो ना सिर्फ अपने स्ट्राइक रेट पे फोकस कर रहे थे, ना रन बनाने पे फोकस कर रहे थे, ना स्ट्राइक रोटेट करने पे फोकस कर रहे थे, वो सिर्फ पिच पर मौजूद थे। ही न्यू बैट बॉल्स विल कम, जहां आपको ऊपर बॉल मिलता है वहां आप रन स्कोर कर सकते हैं। और फिर इस पिच की जहां तक बात है फातिमा, ये ग्राउंड सही होता भी कैसे। 6 महीना पहले पार्किंग लॉट था यहाँ पर, रैम्पी थिएटर के लिए गाड़ियां पार्क हुआ करती थी। 6 महीने के अंदर अंदर आईसीसी ने जबरदस्ती इस ग्राउंड को क्रिकेट ग्राउंड बनाया। अप्रैल में तो यहाँ पर पिच आकर ड्रॉप इन की गई है जो एडिलेड में बनी थी। तो कंफ्यूजन क्यूरेटर्स की भी बनती है। लेट्स होप कि आज थोड़ी सी बेहतर प्लेइंग कंडीशंस और पाकिस्तानी क्रिकेटर्स ग्रिट का मुजाहिरा करें। ये जो हम सोच रहे हैं ना कि अगर हमारी पहले बैटिंग आ गई और हम 150 160 बनाएंगे, ये भी पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह हो सकता है। बिकॉज अगर कल की तरह पिच खेलता है सो यू हैव टू स्टे देयर एंड स्कोर एज मेनी एज यू कैन। ये नहीं सोचना कि मैंने ज्यादा रन बनाने में आउट होना है।